नमस्कार, मैं शिवम दुबे सक्सेस एकेडमी में आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। मैंने पिछले 3 वीडियो बनाए जिसमें आप सभी ने बहुत सहयोग दिया। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में मुझे बताइए कि मैं इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। इसके साथ साथ मेरी जो वीडियो है उसको अगर आप पसंद आए तो आप उसे शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करोगे तो सभी लोगों को ये टॉपिक्स पढ़ने का मौका मिलेगा। मैं ऐसे टॉपिक ला रहा हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है, जो एनसीईआरटी बेस पे होते हैं। किस बेस पे हैं? एनसीईआरटी। ये सभी टॉपिक 6 से 10th तक के एनसीईआरटी बेस पर हैं। और मैं आज स्टार्ट करूँगा पूर्ववर्ती, परवर्ती, गुणनखंड, सार्वगुणनखंड, गुणज, मतलब प्रोडेसेसर, सक्सेसर, फैक्टर, कॉमन फैक्टर और मल्टीपल्स। मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों स्टूडेंट के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती क्या होता है और परवर्ती क्या होता है। ये टॉपिक एमपी एसआई और एमपी कांस्टेबल 2017 की क्वेश्चन बने हैं इस टॉपिक, इन दोनों टॉपिक्स में। और ये एक टॉपिक आएगा मगर मैं दोनों को एक साथ बताता हूँ। पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या होता है, ठीक है। अब हम ये जानेंगे, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडेसेसर एंड सक्सेसर, ठीक है। ये क्या होते हैं? जैसे कोई संख्या दी, मान के चलो 50 एक कोई संख्या है, इसका हमें पूर्ववर्ती और परवर्ती, प्रोडेसेसर एंड सक्सेसर बताना है। तो इसमें से एक बात याद रखना, पूर्व का मतलब होता है पहले। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। और पर का मतलब होता है बाद में, मतलब इनके अनेकार्थी शब्द होते हैं बाद में, ठीक है। तो बाद का मतलब बाद में आने वाली संख्या, पहले मतलब पहले आने वाली संख्या। पहले कौन सी होती है? 49, और बाद में क्या आता है? 51। तो ये इसका परवर्ती है, ये इसका पूर्ववर्ती है। मतलब कोई संख्या का पूर्ववर्ती मतलब उससे पहले वाली संख्या, और किसी संख्या का परवर्ती मतलब उसके बाद वाली संख्या। अब एक इंग्लिश वालों के लिए एक ट्रिक है कि अब जैसे हम अल्फाबेट लिखते हैं तो एस पी आता है, एस के बाद पी आता है, मगर इसमें क्या होगा? पी पहले आएगा और एस बाद में आएगा। मतलब उस वही एस एस बाद में आएगा, पी पहले आएगा। मतलब सक्सेसर बाद में आता है और प्रोड्यूसर पहले आएगा। ये आपको क्लियर हुआ? ऐसे ही हम मान के चलो कोई भी संख्या 131, इसका सक्सेसर क्या होगा? 132, और प्रोड्यूसर क्या होगा? 130। ये आपको समझ में आया? ठीक है। अब मैं अगले टॉपिक पर चलता हूँ। ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये 2017 के एमपी कांस्टेबल और एमपी एसआई में आए थे, ठीक है। जब आप सेट लगाओगे तब आपको पता चलेंगे, ये सब आते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब मैं अगले टॉपिक्स पे आता हूँ। ये सब आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिया करो पोस्ट वीडियो पोस्ट करके, ठीक है। अब हम थर्ड टॉपिक है हमारा गुणनखंड। इसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर। अब फैक्टर का नाम जानते होंगे, मतलब कोई भी संख्या दे दी, जैसे मान के चलो 15 दिया है। अब इसके फैक्टर्स निकालो। 1 से 1 के टेबल में 15 टाइम्स आता है, मतलब 1 इंटू 15, या 15 के टेबल में 1 टाइम्स आता है ना। 15 के पाड़े में एक बार आता है और 1 के पाड़े में 15 बार में आता है। एक फैक्टर ये हो गया। इसके बाद 3 इंटू 5, 5 इंटू 3। इसके अलावा ये और किसी टेबल में नहीं आता 15, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 1, 15, 3, 5। कितने फैक्टर हुए? 1, 5, 1, 3, 5 और 15। इसके 4 फैक्टर है ना। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि बताइए, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन में दे देंगे कि बताइए 15 का इनमें से कौन सा फैक्टर है, ये आप बता देंगे। या फिर कितने फैक्टर होते हैं, ये बता देंगे, 4 फैक्टर होते हैं। या फिर
तीनों को चारों को लाइन से दे देंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आया। अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, आपको ये नोट कर लेना। अब दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 24 है। अब इसका फैक्टर करते हैं 1 इंटू 24, ठीक है, 2 इंटू 12, 2 के फैक्टर्स होते हैं। इसके साथ 3 के टेबल में आता है 8 टाइम्स, 4 के टेबल में 6 टाइम आता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। इसके अलावा 6, देखो 4 के बाद 6 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में 12 के, यही आते हैं। तो इसके फैक्टर्स कितने होंगे, 1 2 3 4 6 8 और 12 और एंड 14, एक 14 भी रहता है। ठीक है, अब इसके कितने फैक्टर्स होगा, ऐड 1 2 3 4 है ना, 6 8 12 और 14, इसके 8 टेबल होगा। अब ये इसके 8 फैक्टर्स होगा। अब 8 फैक्टर्स में इसमें क्वेश्चन आ जाए कि आप 24 के फैक्टर्स बताइए, तो हमें ये 8 लाइन से दे दिए जाएंगे ऑप्शन में, तो हम बता देंगे कि ये होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमसे कोई एक भी पूछ सकते हैं कि इसमें से 24 का एक फैक्टर बताइए। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मगर हमें करना आना चाहिए। ठीक है, आपको ये समझ में आया गुणनखंड क्या होता है। अब इसके बाद गुणनखंड को हम ओवेनिस्ट भी बोलते हैं, मतलब हिंदी वाले जो हैं उनके लिए क्या है, ओवेनिस्ट भी बोलते हैं गुणनखंड को, कभी कभी ओवेनिस्ट नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे फोर्थ जो होता है सार गुणनखंड। अब सार गुणनखंड क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन फैक्टर। अब कॉमन से हमें मतलब कोई दो संख्याओं की बात हो रही है जिसमें से कॉमन वाले फैक्टर्स को निकालते हैं। अभी देखते हैं, जैसे मैंने देखा 15 और 25, ये दो संख्याएं, अब इनके फैक्टर्स निकालेंगे तो इसके क्या होंगे, 1 इंटू 15, 3 इंटू 5। अब इसके ये चार फैक्टर्स हैं 25 के, 1 इंटू 25 और 5 इंटू 5। इसके अलावा और कोई से फैक्टर नहीं है, तो इन दोनों में से कॉमन कौन सा है, एक 1 है और एक 5 है। देखो 5 मतलब 2, 5 ही है दोनों, है ना। तो इनमें से कॉमन फैक्टर्स, इन दोनों के फैक्टर्स कौन से होंगे, कॉमन फैक्टर्स 1 और 5। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर मतलब दो संख्याएं या दो से ज्यादा संख्याएं दी जाए और उनके फैक्टर्स निकालना हो, और वो दोनों फैक्टर्स दोनों संख्याओं में कॉमन हो, एक जैसे हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर्स या सार गुणनखंड। ये आपको समझ में आया। आप एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन, जैसे 20 और 24। 20 का 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 5 इंटू 4, इसके अलावा और कोई सा नहीं होगा। अब इसमें 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, इसके अलावा 4 इंटू 6, 3 के टेबल में आता है, हाँ 3 के में आता है, 3 इंटू 8, ये इसके 8 हैं और इसमें 6 हैं। तो इनमें से कॉमन कौन कौन से हैं, देखो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अब 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है तो 4 इसमें भी है। ठीक है, अब और बाकी का कोई नहीं मिल रहा, तो इसके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, दोनों के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 2 4। तो इनके 3 कॉमन फैक्टर्स होंगे 20 एंड 24 के। ये आपको समझ में आया अच्छे से। ठीक है, अब ये आप नोट डाउन कर लेना, जो वीडियो पोस्ट करके आप नोट डाउन करना, नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट वाला है हमारा गुणज। गुणज को हम इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। मल्टीपल। ठीक है, अब क्या होता है मल्टीपल्स, जैसे वो देते हैं कि 5 के प्रथम 5 गुणज बताइए, तो 5 के प्रथम 5 गुणज मतलब 5 के टेबल में पहले जो 5 आ रहा है उन्हें बोलेंगे हम। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25।
मतलब 5 का पहाड़ा बोल दो, ठीक है। प्रथम 5 गुणज हुआ है इसके। अब एक क्वेश्चन ये पूछ दिया कि गुणज का मतलब होता है जो 5 है, 5 के जो गुणा में मतलब 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। पहली 5 विभाजित भी होता है, मतलब उससे कट जाए तो 5 के पहाड़े में जो आते हैं वही संख्या है। आप ऐसे भी पूछें कि 50 से 70 के बीच में 5 के गुणज में आने वाली संख्या है। 50 से 70 मतलब 50 से 70 के बीच की, 55, 60, 65 और 70, ये 4 संख्याएं, ये हम बता सकते हैं। गुणज आपको समझ में आए। ऐसी कोई भी संख्या जैसे 7 के ऐसे गुणज कीजिए जो 40 से 60 के बीच में हो। तो 7 से 42 होता है, 42, 7 7 49, 7 8 56, तो ये 3 होंगे 40 से 60 के बीच की। आ गया समझ में आपको? क्लियर? बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए कि मैंने कैसी वीडियो बनाई है और आज इसमें मैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। धन्यवाद।